बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तीसरे सेशन में आ रहा हूँ। इस सेशन के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने इस मॉड्यूल का नाम रखा था बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन। इस बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो होगी iOS की ऑपरेटिंग। सिस्को की डिवाइसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा उसको iOS बोलते हैं, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये बात भी रिकमेंड की जाती है और आपसे मैं बारहा ये कह भी चुका हूँ कि जिस डिवाइस पे भी आप काम कर रहे हैं एटलीस्ट उसका जो iOS का वर्जन होना चाहिए वो 12.0 लेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर ओल्डर iOS होगा तो बहुत सारी ऐसी कमांड्स होंगी जो आप कंप्लेन करेंगे कि सर हमारे राउटर्स पे या स्विचेस पे नहीं चल रहे। तो इसलिए प्रेफरेबल है कि आपके पास सिस्को के जो राउटर्स आप यूज़ करेंगे, पैकेट ट्रेसर है, GNS है या हार्डवेयर, तो उसके अंदर iOS का वर्जन 12.0 या लेटर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, असल में एज विद द कंप्यूटर और राउटर और स्विच कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल क्लियरली बात है, जिस तरह के आपके पास कंप्यूटर है वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकते, तो सिस्को की डिवाइसेस विदाउट iOS नहीं चल सकती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जब हम देखते हैं सिस्को के राउटर को, तो ये राउटर का एक सिंबल है। तो राउटर के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे राउटर रैम, एनवी रैम, फ्लैश, रोम, कंसोल और इंटरफेसेस। ठीक है। और उसके बाद अगर हम राउटर की मेमोरीज को देखें, सबसे पहले राउटर की मेमोरी को मैं पे लिख लेता हूँ। राउटर मेमोरी, तो राउटर की मेमोरी में सबसे पहले जो मेमोरी आएगी वो रोम है। फिर आपके पास आ जाती है जनाबे अली एन रोम है, फ्लैश है, फिर उसके बाद आपके पास रैम है, फिर उसके बाद आपके पास एनवी रैम है। अब हर मेमोरी किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे टाइम करूँ, मैं यहाँ पे आपको स्लाइड के जरिए से दिखा देता हूँ। रोम रीड ओनली मेमोरी, बूटस्ट्रैप और पोस्ट ये दोनों रोम के अंदर रिजाइड करते हैं। ठीक है। फ्लैश मेमोरी, आपके राउटर के अंदर कोई हार्ड डिस्क तो है नहीं, लिहाजा आपके iOS इमेजेस जो होते हैं वो फ्लैश के अंदर इंस्टॉल होते हैं, वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। फ्लैश की एक ब्यूटी है कि इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, दोबारा से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, और इसकी एक और ब्यूटी ये है कि इसमें डाटा पावर ऑफ होने के बावजूद भी मौजूद रहता है। कंटेंट आर केप्ट ऑन पावर डाउन और रीलोड। उसके बाद तीसरी किस्म की मेमोरी है रैम। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन लोड होगी, जितने भी राउटिंग टेबल्स आपके बनेंगे और वो लोड होंगे, याद रखिएगा लोडेड कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी होती है वो हमेशा रैम के अंदर होती है। लिहाजा इसका मतलब है राउटिंग टेबल बड़ा होगा तो आपको रैम ज़्यादा चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगी तो आपको रैम ज़्यादा चाहिए। तो ये बात कंफर्म है कि आपके सिस्को के राउटर की जो प्राइस होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी, फ्लैश और रैम। अगर फ्लैश कम होगी तो लेटेस्ट या बड़ा iOS इंस्टॉल नहीं होगा, और अगर रैम कम होगी तो वो लोड नहीं होगा। ठीक हो गया जी। रैम का एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी लोडेड कॉन्फ़िगरेशन है वो रैम में होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रैम के अंदर जो भी डाटा होगा अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो राउटर के रीस्टार्ट या ऑफ होने की सूरत में वो उड़ जाएगा। चौथी किस्म की मेमोरी है एनवी रैम। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आप सेव करेंगे, याद आई कमांड कॉपी स्पेस रनिंग स्पेस स्टार्टअप राइट मेमोरी, तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे वो एनवी रैम में होगी। और इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की एक वैल्यू 0x2102 होती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू भी जो सेव होती है वो एनवी रैम के अंदर होती है। ये बताया इसलिए मैंने बात बताई कि मैंने चंद एक टर्म्स में ये सवाल देखा है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू कहाँ पे सेव होती है, तो हो सकता है बच्चे ये समझे कि वो फ्लैश में होती है, तो इसलिए मैंने मेंशन करना ज़रूरी समझा। चलते हैं सर आगे। रोम का क्या फंक्शन है, इसमें पोस्ट होता है, स्टोर्स बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एंड बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। मिनी आईएस, सर मिनी आईएस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके राउटर का iOS जो कि फ्लैश मेमोरी में होता है, फ्लैश मेमोरी में होता है iOS, अगर आपका iOS उड़ जाए तो फिर भी राउटर बूट हो सकता है, और वो बूट होता है मिनी आईएस से, और मिनी आईएस मौजूद होता है जनाब रोम मेमोरी के अंदर। ये आपके काम है मिनी आईएस भी। रैम के अंदर क्या है, आप कैशे भी रैम के अंदर होती है, राउटिंग टेबल भी रैम के अंदर होते हैं। ठीक है जी। और पैकेट्स की बफरिंग शेयर्ड वो भी रैम के अंदर। रैम के अंदर डाटा उस वक्त तक रहता है जब तक कि पावर ऑन रहेगी, ऑफ होते ही डाटा रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी।
उसके बाद रैम के बाद जो तीसरी चीज़ है एनवी रैम, जो कॉन्फ़िगरेशन आप सेव करोगे और इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू होगी वो सेव होती है एनवी रैम में, नॉन वोलेटाइल रैम, यानी पावर ऑफ होने के बावजूद भी यहाँ पे डाटा मौजूद रहेगा। और सबसे आखिर में जो चीज़ आएगी वो होगी फ्लैश। फ्लैश के अंदर क्या होगा, आपके राउटर के अंदर जो iOS इंस्टॉल होते हैं वो फ्लैश मेमोरी में होते हैं। ठीक है जी, ये है राउटर का बूट सीक्वेंस। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे पहला स्टेप है पोस्ट, फिर बूटस्ट्रैप, फिर फाइंड iOS, फिर लोड iOS, फिर फाइंड कॉन्फ़िगरेशन, फिर लोड कॉन्फ़िगरेशन, फिर रन द कॉन्फ़िगर सिस्को iOS सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम इस चीज़ को ज़रा वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरीफाई द राउटर बूट सीक्वेंस। ठीक है जी, आप कोई भी एक राउटर लें पैकेट ट्रेसर में, ये लें जी पैकेट ट्रेसर आया, प्रेफरेबल है जी 2600 सीरीज के राउटर लें, ये लें राउटर लिया, इस पर क्लिक किया और ये CLE पे चले गए। ये देखें ये राउटर बूट हो रहा है। जो राउटर बूट हो रहा है इसका बूटस्ट्रैप का वर्जन 12.1 है। ये ऊपर वाली लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तवज्जो कीजिएगा, ये है 12.1 इसका मेन वर्जन है, 3R इसका सब वर्जन है। जो राउटर आप यूज़ कर रहे हैं वो 2620 मॉडल का है। इस राउटर के अंदर तकरीबन 256 MB रैम है, 8 MB इसकी रिजर्व मेमोरी है। जब राउटर रीड ओनली रोम मॉनिटर इनिशियलाइज्ड, ये देखें रोम मॉनिटर मोड इनिशियलाइज्ड हुआ। जब आपका राउटर बूट होता है तो iOS इमेज जो कंप्रेस पड़ा हुआ होता है फ्लैश में, जब वो लोड होता है तो उस वक्त वो डीकंप्रेस हो रहा है, यानी ये लोड हो रहा है रैम के अंदर। जो राउटर आप यूज़ कर रहे हैं इस राउटर के अंदर जो iOS, आगे ट्रेडमार्क यानी ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, iOS जो है वो 2600 सीरीज के लिए लिखा गया। उसका जो मेन वर्जन है वो 12.2 है, उस iOS का जो सब वर्जन है वो 28 है। ये जो राउटर आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर मेन मेमोरी और रिजर्व मेमोरी। ठीक है जी, इसके अलावा इस राउटर के अंदर एक अदद फास्ट इथरनेट पोर्ट है जो कि 802.3 स्टैंडर्ड की है। इस राउटर के अंदर 32 किलोबाइट्स नॉन वोलेटाइल यानी एनवी रैम है। 64 MB तकरीबन इसके अंदर क्या है, फ्लैश मेमोरी है। और कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग का मतलब होता है कि मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेव्ड एनवी रैम में अवेलेबल या एनवी रैम में नहीं मिली। इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं यस या नो। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यानी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो रिक्वायर्ड है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँ, तो दिस मैसेज मीन्स देयर इज नो कॉन्फ़िगरेशन इन एनवी रैम। पॉइंट समझ आ रहा है? इसको मैं कहता हूँ नो। नहीं जनाब, जब आपका राउटर सक्सेसफुली बूट होता है तो वो जिस मोड में आकर रुकता है, दिस मोड इज कॉल्ड यूजर मोड। यूजर मोड क्लियर है जी। अब उसके बाद मैं आपको रोम मॉनिटर मोड बताता हूँ। ठीक हो गया जी। अब आप करेंगे रोम मॉनिटर मोड। ये कैसे आएगा, दोबारा से करते हैं, फिजिकल पे चलते हैं, राउटर को ऑफ करते हैं। ठीक है जी, राउटर को ऑन करें और 60 सेकंड के अंदर अंदर Ctrl+C या Ctrl+Z प्रेस करें। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो देखें रीड ओनली रोम मॉनिटर इनिशियलाइज्ड। जैसे ही आपका iOS लोड हो रहा था, यूं समझें, यूं तसव्वुर करें कि iOS या तो करप्ट हो गया या मौजूद नहीं है या आपने खुद से इंटरप्ट कर दिया। ठीक है जी। और अब यहां पे जब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको हेल्प नजर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको याद हो ये लिखा हुआ है बूट, बूट अबॉर्टेड ड्यू टू यूजर इंटरप्ट। कहता है मैं बूट हो रहा था लेकिन मुझे यूजर ने इंटरप्ट कर दिया। आपने बूट लिख के दोबारा से इंटर कर दिया तो क्या हुआ, बूट करने से वो दोबारा से प्रॉपर्ली बूट होना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप फिर इंटरप्ट करते हैं वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट समझ आया? क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कमांड्स नज़र नहीं आएंगी, बहुत लिमिटेड सी कमांड नज़र आएंगी क्योंकि ये मिनी iOS है, मिनी iOS। अच्छा, क्वेश्चन मार्क से मैंने हेल्प देखी कि इस मोड में कौन कौन सी कमांडें चल सकती हैं। तो इसमें से एक कमांड है कॉन्फ्रेज। ये कमांड कहती है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हो तुम। और दूसरी कमांड है रीसेट, आप अपने इस राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हो। तीसरी कमांड है TFTP डाउनलोड,
अगर आपका iOS इमेज करप्ट हो गया है तो आप किसी TFTP सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। लिहाजा फिर मेरा मकसद सिर्फ आपको ये रोम मॉनिटर मोड दिखाना था। मैं इसको रीसेट करता हूँ ताकि राउटर रीस्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ बेसिक iOS कमांड्स। नहीं जनाब, जितनी कमांड्स मैं रन करूंगा वो यहाँ पे कॉपी भी कर दूंगा। ठीक है जी। कंटिन्यू कॉन्फ़िगरेशन विद डायलॉग, नो। ठीक है जी। सबसे पहली कमांड क्वेश्चन मार्क, बहुत लिमिटेड सी कमांड है। यहाँ पे कमांड है शो, मैं एस और क्वेश्चन मार्क करता हूँ। एस से शुरू होने वाली दो कमांड है। एच क्वेश्चन मार्क करते हो, ऐसी सिर्फ एक कमांड है और वो शो है। याद रखिएगा, आप अगर किसी भी कमांड के फर्स्ट 2 और 3 कैरेक्टर लिखते हैं और उसके बाद टैब कर देते हैं तो कमांड मुकम्मल हो जाती है। ठीक है जी। शो, अब इसके बाद शो के बाद क्वेश्चन मार्क करके हेल्प ले लें, शो क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कमांड है शो आर्प, शो CDP, शो क्लॉक, शो होस्ट, शो हिस्ट्री, मुख्तलिफ कमांड। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये मोड नजर आ रहा है। मोड ये बता रहा है कि आप इस मोड में कुछ मजीद कमांड्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। अब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिएगा क्वेश्चन मार्क करते हैं तो इंटर प्रेस करता हूँ तो मजीद जो कमांड्स है वो भी नजर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ शो वर्जन, सबसे पहली कमांड। शो वर्जन की कमांड बता रही है, तवज्जो करें, कि इस राउटर के अंदर जो iOS का वर्जन है वो ये है। अच्छा, बूटस्ट्रैप का वर्जन ये है। राउटर आखिरी दफा रीलोड किया गया है रीस्टार्ट की कमांड से। राउटर बूट कहां से हुआ है ये जरा गौर से देखिएगा। फ्लैश मेमोरी में इस फाइल को पढ़ के, इमेज फाइल है ये, iOS फाइल। आपके राउटर की टोटल मेमोरी और रिजर्व मेमोरी कितनी है, कितनी लैन, कितनी वैन पोर्ट्स हैं। 32 किलोबाइट्स इसके अंदर नॉन वोलेटाइल है, 64 MB इसके अंदर फ्लैश है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू, जो कि मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 0x2102 होती है। ठीक है जी। अब चलते हैं, आप कहते हैं सर कुछ और कमांड्स गेस करते हैं। शो क्वेश्चन मार्क फ्लैश, क्यू प्रेस करता हूँ, यहाँ पे फ्लैश लिख देते हैं। जैसे ही आप शो फ्लैश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि फ्लैश मेमोरी टोटल कितनी है, कितनी इस्तेमाल हुई। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये टोटल फ्लैश मेमोरी, ये आपकी iOS की फाइल है जो अभी शो वर्जन की कमांड में भी नजर आ रही थी। आपकी इतनी फ्लैश मेमोरी यूज हो चुकी है, इतनी अवेलेबल है, और आपकी टोटल फ्लैश मेमोरी का साइज ये है। ठीक है, शो फ्लैश हो गया। शो हिस्ट्री, जितनी कमांड्स आप अभी तक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल चला चुके हैं उनको देखने की कमांड शो हिस्ट्री। ये देखें अभी तक आपने ये कमांड यूज की है। आप पेन डाउन एरो की प्रेस करें तो आप देखें शो हिस्ट्री, अप एरो, शो फ्लैश, अप एरो, शो वर्जन, अप एरो, शो, अप एरो, अप डाउन एरो, तो आप अपनी हिस्ट्री को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बेसिक सी कमांड है। इससे आगे चलते हैं इनेबल मोड में। सेकंड मोड, इनेबल इंटर। मैं इस मोड में इसलिए आया कि मैंने एक कमांड यूज करनी थी क्लॉक, जो कि यूजर मोड में मौजूद नहीं थी। क्वेश्चन मार्क करें, ये देखिए क्लॉक मौजूद है, CLO क्वेश्चन मार्क सेट, क्वेश्चन मार्क करते जाएं और हेल्प लेते जाएं। टाइम हो गया जी 12 बज के, मैं टाइम लिखते हुए सोच रहा हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे सर अभी तक मेल नहीं आया। क्वेश्चन मार्क, अच्छा जी, डे यानी तारीख आज 31 है। क्वेश्चन मार्क, मंथ इंग्लिश में लिखना है, मार्च है। क्वेश्चन मार्क, ईयर 2015 है। क्वेश्चन मार्क, CR का मतलब होता है कैरियर रिटर्न, यानी आपकी कमांड मुकम्मल हो चुकी है। क्लॉक सेट कर लिया जी। अब शो क्लॉक कर लें, ये शो क्लॉक हो, ठीक है। अगर अब आपने जितनी भी चीजें लोडेड हैं वो चेक करनी है, तो कमांड है शो रनिंग, क्वेश्चन मार्क करें तो कमांड पूरी है शो रनिंग डैश कॉन्फिग, टैप करें कमांड मुकम्मल हो जाएगी। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली लाइन को पढ़ें। इस वक्त आपकी जो लोडेड कॉन्फ़िगरेशन का साइज है वो 405 बाइट्स है। जो जो कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे साइज बड़ा होता जाएगा। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके शुरू में नो लिखा हुआ है,
इसका मतलब है ये सर्विसेज फिल वक्त स्टॉप है। हर डिवाइस का एक अदद नाम है। बाय डिफॉल्ट आपके राउटर का जो होस्ट नेम है वो राउटर होता है। उसके बाद आप नीचे चलते हैं, आपके इस राउटर के अंदर फिल वक्त एक इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0, उसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया और वो स्टिल शट डाउन है। याद आया डुप्लेक्स और स्पीड भी, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, 10 Mbps और 100 Mbps। इसके बाद नीचे चलते हैं, कंसोल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, VTY एंड समथिंग। अब आप करते हैं शो स्टार्टअप। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन NVRAM में सेव्ड नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव करने का तरीका, कॉपी स्पेस रनिंग स्पेस स्टार्टअप। जो कुछ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यानी लोडेड है उसको सेव कर दो परमानेंटली NVRAM में, इंटर। याद रखिएगा ये फाइल का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज करेंगे तो आपको एरर देगा। सो वो कहता है रिकमेंडेड नेम यही है। अब आप करें शो स्टार्टअप। देखें अब आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी नजर आ रही। ठीक हो गया जी। अगली कमांड इससे आगे चलने की, और वो है शो इंटरफेसेस। इस राउटर के अंदर कितने इंटरफेसेस हैं, उन इंटरफेसेस की डिटेल वो देखने के लिए सबसे पहले इसको समझें। ये फास्ट इथरनेट है, फिल वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और इसका लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन है क्योंकि ये डिसेबल्ड है। याद रखिएगा फास्ट इथरनेट जो है ये इथरनेट स्टैंडर्ड की पोर्ट है, लिहाजा इस पोर्ट के ऊपर एक अदद एड्रेस होगा। दैट एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस। बाय डिफॉल्ट किसी भी पोर्ट का MTU साइज 1500 बाइट्स होता है। इस इंटरफेस की बैंडविड्थ है जो किलोबिट में है। हर इंटरफेस का एक डिले होता है। फास्ट इथरनेट का डिले 100 माइक्रोसेकंड। इनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट जो कि इस इंटरफेस पे चेंज नहीं हो सकती वो ARPA है। बाकी नीचे यहां से जरा गौर से देखिएगा, अभी तक इस इंटरफेस से कोई पैकेट ना आउट हुआ है ना ही इन हुआ है। ये पूरी डिटेल है कि इस इंटरफेस से कितने पैकेट्स इन और आउट हुए। ठीक है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में डिस्कस नहीं किया बिकॉज आपको वहां पे नींद आ जाती है। तो इसका मतलब होता है क्यूइंग। क्यूइंग, अगर मेरे इस इंटरफेस पे मल्टीपल साइट से कोई डाटा आ जाए, ऐसा हो सकता है कि आपने नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं और 10 के 10 कंप्यूटर आपको डाटा भेज रहे हो और वो इस पोर्ट से आप तक पहुंचना है। तो सपोज करें इस एक इंटरफेस के साथ आपके इस एक इंटरफेस के साथ हो सकता है नीचे स्विच लगा हुआ हो। फॉर एग्जांपल ये मैं दिखा देता हूँ, ये एक स्विच है, स्विच को कनेक्ट कर देंगे फास्ट इथरनेट के साथ। ये देखिए स्विच की पोर्ट के, ये ले। अगर इस स्विच के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और वो सारे कंप्यूटर्स अगर वो डाटा राउटर के थ्रू बाहर भेजना चाहेंगे तो राउटर उनको कैसे डील करेगा? ये मैं नहीं कह रहा, राउटर कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा मैं उसको पहले सर्व करूंगा। ठीक है जी। फीफो क्वीइंग, अगर कोई बंदे लाइन में लगे तो मैं उनको कैसे डील करूंगा? ये नहीं कि कोई वाकुफकार होगा तो उसको पहले, तो ऐसा नहीं है, जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में डील करेगा। शो इंटरफेसेस की कमांड होगी जी। शो इंटरफेस, अगर आपको किसी खास इंटरफेस के नाम का पता है, फास्ट इथरनेट 0/0 तो उसका नाम लिख दें, सिर्फ उस स्पेसिफिक इंटरफेस की डिटेल। अच्छा, दूसरी कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी से रिलेटेड किसी भी इंटरफेस की डिटेल देखने की कमांड है। याद रखें फास्ट इथरनेट इंटरफेस का नाम है, इस इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है और इस इंटरफेस का स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और इस इंटरफेस का प्रोटोकॉल भी डाउन है। एक बात याद रखिएगा, स्टेटस उस इंटरफेस के फिजिकल हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज को जाहिर करेगा और प्रोटोकॉल उस इंटरफेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को जाहिर करेगा। स्टेटस हार्डवेयर का मतलब क्या है? पोर्ट का मसला हो सकता है, केबल का मसला हो सकता है, कनेक्टर का मसला हो सकता है, केबल डैमेज हो सकती है। तो स्टेटस अगर ठीक नहीं है तो इट्स मीन इट्स अ हार्डवेयर इशू। लेकिन अगर प्रोटोकॉल डाउन है तो इट्स मीन इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन इशू, क्लॉक रेट नहीं दिया हुआ, इनकैप्सुलेशन मिसमैच हो सकती है एंड एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस राउटर के अंदर कुछ मजीद कार्ड्स ऐड करने लगा हूं।
टोपोलॉजी बनाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। एक टोपोलॉजी बनाते हैं जो कल मैंने आपको क्लास करवाई है, कोशिश करता हूँ वो सारी कमांड्स उस टोपोलॉजी के अंदर रन हो जाए, और इंशाल्लाह फिर इसी टोपोलॉजी को मैं आज शाम की क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, ओके जी। नहीं जनाब, सबसे पहले राउटर लें, 2600 सीरीज़ को प्रेफर करूँगा, एक राउटर, जनाब अली दूसरा राउटर, और तीसरा राउटर। ये लें जी, ये 3 राउटर आपने लेने हैं, ठीक है, ले लिए जी। फिर 3 स्विच ले लेते हैं, एक स्विच, जनाब अली 2 स्विच, और ये तीसरा स्विच होगा। क्लियर होगा जी। अब आपने यहाँ पे कंप्यूटर्स भी लगा लिए, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, ये 4 हो गए जनाब, 5 हो गए, और ये 6 हो गए। सबसे पहले मेरी डेफिनेशन को अगर आप देखें कम कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, तो सबसे पहले कनेक्टिविटी करते हैं ताकि आपकी केबलिंग की लैब हो जाए, कहाँ पे स्ट्रेट केबल, कहाँ पे क्रॉस केबल होगी। अच्छा ज़रा गौर से देखते जाना आपने, ठीक है, तवज्जो मेरी तरफ होगी अब आपकी। ये केबल पकड़ी, फास्ट इथरनेट 0/0 से, स्विच की हमेशा लास्ट पोर्ट यूज़ करनी है, गुड। स्विच की हमेशा लास्ट पोर्ट यूज़ करनी है, भूलना नहीं है, स्विच की हमेशा लास्ट पोर्ट यूज़ होगी, गुड हो गया, ज़बरदस्त होगी बात, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपने स्विच की पोर्ट नंबर 2 को यूज़ करना है, 1 को मैं नहीं कर रहा, ये आगे चल के समझ आएगी आपको ऐसा क्यों नहीं। 3 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 2 को यूज़ करना है, गुड हो गया जी, 3 को यूज़ करना है, ज़बरदस्त। अच्छा ये बात तो आपको याद है, स्विच की पोर्ट फ़ौरन अप नहीं होती क्योंकि इसमें 35 टू 50 सेकेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक प्रोटोकॉल चल रहा होगा जिसका नाम है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ले जनाब, आपने ये काम बड़ी खूबसूरती से कर लिया, ओके जी। अब ज़रा गौर करें कि मैं इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ। सपोज कर लें ये मेरी लाहौर साइट है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सपोज कर लें ये मेरी लाहौर साइट है, सपोज करें ये मेरी आप जनाब अली ये मेरी इस्लामाबाद साइट है, सपोज करें ये मेरी पिंडी साइट है। अब ये मेरे लाहौर का लैन है, इस्लामाबाद का लोकल एरिया नेटवर्क है, पिंडी का लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इनको मैंने वैन की मदद से आपस में कनेक्ट करना है। याद है ना ये क्लाउड, मैंने आपको बताया था कि ये क्लाउड जहाँ पे भी आएगा वो वैन को जाहिर करेगा। ये ले जी, ये क्लाउड रख देते हैं ताकि आपको वैन समझ आ जाए। अब यहाँ पे इस राउटर पे कोई और पोर्ट नहीं है जो कि ISP के थ्रू दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट हो। तो यहाँ पे इस राउटर पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर ऑफ करते हैं इसको, WIC2T कार्ड लगा लेते हैं, वैन इंटरफेस कार्ड, इसको भी ऑफ करते हैं, इसमें भी WIC2T लगा लेते हैं एहतियातन, बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको भी ऑफ करते हैं और इसमें भी WIC2T लगा लेते हैं और ऑफ करते हैं। अब मैं इनको आपस में कनेक्ट करता हूँ। तो एक याद रखनी है, DC साइड हमेशा लेफ्ट साइड पे रखनी है, गलती नहीं। सीरियल 0/0 को सीरियल 0/0 के साथ, और सीरियल 0/1 को सीरियल 0/1 के साथ। अब मैं इस टोपोलॉजी को फाइल सेव कर लेता हूँ और आपके फोल्डर में रख देता हूँ, CCNA की रिकॉर्डिंग जहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, CCNA रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे लैब 1 के नाम से रख देता हूँ। ले जनाब, अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं, ठीक है जी। राउटर पे आते हैं जनाब, CLI पे आते हैं। सबसे पहले इस राउटर पे नो, देखते जाइएगा आप इनेबल कॉन्फ़िग। अच्छा, सबसे पहले क्लॉक सेट कर लें, क्लॉक सेट क्वेश्चन मार्क आवर मिनट्स और सेकेंड 1 कॉलन 00 कॉलन 00 31 है, क्वेश्चन मार्क है, और मंथ है जी मार्च, ठीक है जी 2015, और इंटर करते हैं, ठीक है जी। कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम इसका रख दिया A, बैनर सेट कर दिया वेलकम टू राउटर A, और इसको ऑफ कर दिया, सॉरी बैनर MOTD, बिल्कुल बैनर MOTD, $साइन से शुरू किया, वेलकम टू
राउटर ए डॉलर साइन से ख़त्म कर दिया। इस राउटर को कोई भी बंदा डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इनेबल पासवर्ड सिस्को, और कोई बंदा इसकी कंसोल पोर्ट को ओपन ना कर सके तो लाइन कंसोल 0 उस पर जाएं, उस पर पहली कमांड पासवर्ड रखें जो भी रखना है, दूसरी कमांड लॉग इन वो लगा दें, एग्जिट कर दें, एग्जिट कर दें और WR करके सेव कर दें। ठीक हो गया जी? ज़रा शो रनिंग करें। मैंने राउटर का होस्ट नेम बदल दिया, मैंने इनेबल मोड में भी पासवर्ड लगा दिया लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट है, और मैंने कंसोल पोर्ट पे भी पासवर्ड लगा दिया लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट है, और मैंने बैनर भी लगा दिया। ठीक हो गया जी? अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग की सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन ये सर्विस चलाता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ और शो रनिंग करता हूँ। देखें ये सर्विस चल रही है, इस वजह से ये पासवर्ड क्या हो चुके हैं, इनक्रिप्ट। यहाँ तक साथ है। ठीक हो गया ना? ओके। अच्छा जी, अब और कोई चीज़ नहीं रहती आपकी। चलते हैं सर, ये हो गया हमारे पास, इस राउटर पे चलते हैं, CLI पे चलते हैं। बिस्मिल्लाह, एक मिनट बैठे कुछ है। अच्छा जी, दूसरे राउटर पे चलते हैं जनाब। दूसरा राउटर पे मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम सेट करना सबसे पहली बात है, और बैनर सेट करें MOTD वेल, जिस सिंबल से शुरू करना है उसी से ख़त्म करना है, वेलकम टू राउटर बी। ठीक हो गया जी? ये ले जी, इसको ख़त्म कर दिया, और कोई बंदा अनऑथराइज इसको ओपन ना कर सके, इसलिए इनेबल, यहाँ पे मैं इनेबल सीक्रेट की कमांड यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, जो भी रखना है आपने, और सॉरी इनेबल सीक्रेट सिस्को, और उसके बाद लाइन बहुत सारी हैं, मैंने कंसोल को यूज़ करना है, सिर्फ कंसोल 0। इस मोड में एक प्रॉब्लम है, सीक्रेट की कमांड नहीं है, लिहाजा आपके पास एक ही ऑप्शन है, पासवर्ड सिस्को और लॉग इन, एग्जिट एग्जिट, और ज़रा शो रनिंग कीजिएगा। ये बात याद रखिएगा, ये सर्विस नहीं चल रही लेकिन ये पासवर्ड चूंकि सीक्रेट की कमांड से लगा है, लिहाजा ये खुद ब खुद इनक्रिप्ट हो गया और इसका इनक्रिप्शन लेवल 5 है। लेकिन ये कमांड जो थी, ये पासवर्ड जो था, ये आपने पासवर्ड की कमांड से रखी हुई है की, लिहाजा इसको इनक्रिप्ट करने के लिए उस सर्विस को चलाना ज़रूरी है। ठीक हो गया ना? ये वाली सर्विस, ये तो चला लेते हैं, इसके ऊपर ज़रूरी है। कॉन्फ़िग टी सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ओके, WR करके आप इसको सेव कर लें। चलते हैं जी राउटर C पे, सॉरी इसको ऑफ कर देते हैं, राउटर C पे चलते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम C, ठीक है जी, बैनर MOTD $, वेलकम टू राउटर C, $, ऑफ, और इनेबल सीक्रेट सिस्को, इनेबल सीक्रेट सिस्को, और उसके बाद लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को और लॉगिन, और सर्विस चला लें, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, एग्जिट और कॉपी स्पेस रनिंग स्पेस स्टार्टअप। नहीं जनाब, ये सेव हो गया जी। ठीक है जनाब अली, अगले मरहले के अंदर इंशाल्लाह आज क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, और होस्ट नेम सेट करना आ गया, शो की कुछ कमांडें आ गई आपको, और अब अगर आप देखें तो मैं इस कमांड को यहाँ पे यूज़ करूँगा, शो इंटरफेसेस। तो इस कमांड से आपको लैन इंटरफेस की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, ये फास्ट इथरनेट 0/0 है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, और लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन है।
یہ اس انٹرفیس کے اوپر میک ایڈریس چونکہ یہ ایتھرنیٹ اسٹینڈرڈ ہے، اس کا MTU سائز، اس کی بینڈ وڈتھ اور اس کا ڈیلے اور انکیپسولیشن جو کہ لین پورٹ پہ چینجیبل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے بعد انٹر کرتے ہیں تو نیچے جس انٹرفیس کی ڈیٹیل ہے اس انٹرفیس کا نام ہے سیریل 0/0، ایڈمنسٹریٹیولی ڈاؤن ہے، پروٹوکول بھی ڈاؤن ہے۔ اس انٹرفیس کے اوپر آپ کا جو ہارڈ ویئر ایڈریس ہے دیٹ از کالڈ HDLC ایڈریس، اس کا MTU سائز بھی 1500 بائٹس ہے، بینڈ وتھ بائی ڈیفالٹ وین انٹرفیس پہ 1544 کلو بیٹ ہوتی ہے، ڈیلے اس کے اوپر 20,000 مائکرو سیکنڈ ہے، اور انکیپسولیشن بائی ڈیفالٹ جو سسکو کے راؤٹرز ہوں گے ان کے وین انٹرفیسز کے اوپر HDLC ہوتی ہے۔ باقی یہ نیچے ڈیٹیل، کسی خاص انٹرفیس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو شو انٹرفیس سیریل 0/1 اس کا نام اور نمبر لکھ دیں۔ اسی طرح سے شو IP انٹرفیس بریف، آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور کانفیگریشن سیو کرنے کی کمانڈ شارٹ کٹ WR ہے، ری سٹارٹ کرنا ہے تو ری لوڈ کی کمانڈ یوز کر لیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا انشاءاللہ۔ اب ہم جو نیکسٹ سیکشن میں بات کریں گے وہ IP ایڈریسنگ کی اسکیم کے اوپر ہوگی، میں نوٹ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے /24 کے ساتھ 200.100.50.3/24 کے ساتھ۔ اب اگر آپ کو یاد آیا ہو تو میں نے یہ PC چونکہ پورٹ 2 کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا، یہ دیکھیے گا، تو پورٹ 2 کے ساتھ کنیکٹ کیا اس لیے میں نے اس کا IP ایڈریس بھی .2 ہی رکھا، چونکہ یہ PC پورٹ 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس لیے اس کا IP ایڈریس بھی .3 رکھا ہے تاکہ غلطی کے چانسز ہی ختم ہو جائے۔ نہیں جناب، اس کو IP ایڈریس دینا ہے 200.100.100.2/24، اس کو IP ایڈریس دینا ہے جناب علی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کا IP ایڈریس ہوگا، اور اس کا IP ایڈریس ہوگا جی، اور اس کا IP ایڈریس ہوگا، زبردست ہوگا جی، اس کا ہوگا جی 1/8 good/8، اور اس کا ہوگا جی 2.8 اور 2.1.1.2/8 جناب اس کا ہوگا اور اس کا ہوگا جناب۔ لیں سر، اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ آج کے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔